दी है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला है। तो थैंक यू सो मच सर सबसे पहले। और आप लोगों को सबसे पहले बेस्ट विशेष के साथ ही मैं शुरू करना चाहूँगी कि आप लोग को फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष कि आज आप लोग यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन लोगों से आप जो भी सुन के जाएंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आगे के फ्यूचर में आप उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं सबसे पहले है। इसके साथ मैं आपको आगे कुछ बताने से पहले कुछ आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग इसमें से कितने लोग हैं जो नेट क्वालिफाई हो चुके हैं और बाकी कौन अभी तक नेट नहीं हुआ है, अभी तैयारी में लगे हुए हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगी, आज रास्ता बना लिया है, मतलब आप लोगों ने आज सोच लिया है कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो आज आपने रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। आज रास्ता बनाया है तो कल मंजिल मिल भी जाएगी। हौसलों से भरा आपका कोशिश जो है कल रंग जरूर लाएगी। तो सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाइए। आप लोग आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ बैठे हैं, तो आधा तो आपका जो जर्नी है यहाँ पे हो चुका है। अब आपको प्लानिंग की जरूरत है कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आगे आपको अपना गोल कैसे अचीव करना है। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे तैयारी की थी। मैं यहाँ कीटू सर से ज्वाइन की थी, तो नेट की तैयारी के लिए भी मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद जब नेट क्लियर हो गया उसके बाद मैंने बीएससी के लिए भी सर के पास यही कीटू सर से ही ज्वाइन किया। तो मैं आज जो भी हूँ यहाँ खड़ी हूँ और आपके सामने बोल रही हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे होली सर का है। तो नेट की तैयारी के लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए जो होना चाहिए, मुझे लगता है आप दूसरों को देखने की बजाय आप सबसे पहले अपने अंदर झांकिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। आप दूसरों की प्लानिंग, दूसरों की स्ट्रेटेजी पे मत जाइए। मेरी प्लानिंग, मेरी स्ट्रेटेजी मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन आप उसमें मत जाइए। आप अपना क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस पे झांकिए। जैसा आप नॉर्मल सुने होंगे, सब लोग बोलते हैं, मम्मी पापा भी बोलते आए हैं, सुबह उठ करके पढ़ो याद होगी पढ़ाई। सुनो ना, सुबह उठ करके पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ाई याद होगी। लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं कभी सुबह उठ करके नहीं पढ़ाई की सॉरी मुझसे, लेकिन मैं हमेशा रात की पढ़ाई की हूँ और मुझे वही याद है। तो ये मेरा उस टाइम पर मुझे ऐसा मेरा जो तरीका था, मुझे सुबह लर्निंग होता था, सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती थी, मैं रात को कर सकती थी। तो आप दूसरों की स्ट्रेटेजी में मत जाइए, आपके लिए जो सूटेबल है, आप जिस टाइम पर जैसे पढ़ सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। दूसरी बात, आपके नेट के लिए भी आपके फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, दोनों के लिए कई लोग बोलते हैं जो आपका स्ट्रांग है उस पर फोकस कीजिए, सिर्फ उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट भी कई बार आपको डगमगाया हुआ मिलेगा। तो इसीलिए आप दोनों को ही क्या करें, दोनों को ही करें। फर्स्ट पेपर को भी अच्छी तैयारी करें, सेकंड पेपर को भी करें। स्ट्रांग पेपर ऑब्वियसली आपका स्ट्रांग रहेगा तो वो फायदा देगा ही, लेकिन आप दोनों को छोड़े नहीं। आपके दोनों में 10-10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 20 यूनिट की पूरी अच्छे से तैयारी करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, रोड लर्निंग अच्छा है कि बुरा है? आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोड लर्निंग होना चाहिए। पूरा रोड लर्निंग करोगे तो नैया डूब जाएगी आपकी। रोड लर्निंग पूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों जरूरी भी है। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल लर्निंग पर। मतलब आपको कोई भी सब्जेक्ट है उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रोड लर्निंग की भी जरूरत है। अब कंप्यूटर के आप याद करोगे तो उसमें आप कंसेप्चुअल में फंस जाओगे, वहां पर आपको रोड लर्निंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट में मुझे रोड लर्निंग की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल लर्निंग की जरूरत है। इससे अच्छा जो एपी की तैयारी के लिए मैंने किया, मुझे हमेशा कोई थ्योरी ऐसी पढ़ लेती थी तो याद नहीं होता था। तो मुझे जो जरूरी होता था, आप लोग देखो कोई भी आप मूवी देख के आते तो अच्छे से याद रहता है। तो पिक्टोरियल जो लर्निंग है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कलाकार होने की जरूरत नहीं है, पेंटर होने की, ड्राइंग करने की आपको जरूरत है, लेकिन एक सिंपल ड्राइंग आप कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आए, जो विजिबल हो उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग करके उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ सर हैं, सर को पता होगा कि मैं छत्तीसगढ़ की पढ़ाई करती, हिस्ट्री तक भी मैं ड्राइंग करके पढ़ती हूँ। हिस्ट्री का भी आपका छत्तीसगढ़ का डेटा जो रहता है, छत्तीसगढ़ के डायग्राम में कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, उसको भी एरो बना के पढ़ती हूँ। तो इससे क्या है, कम से कम ये याद हो जाता है कौन से स्टेट में आंदोलन हुआ था और किसमें नहीं हुआ था। तो ये मेरा अपना तरीका था, ये आप अपने तरीके में जिसको लगेगा कि हाँ इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और उससे याद हो रहा है, आप
उसको जरूर यूज करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरी कुछ ट्रिक्स जो है अपना बनाइए, आपको याद कैसे होगा ये आप ही खुद समझ सकते हैं, तो इसका आपका जो किसी से लिंक करके किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसका ट्रिक आप खुद बनाइए, तो वो ज्यादा याद होगा। दूसरे के ट्रिक के साथ आप पढ़ सकते हो, कुछ चीजें याद हो भी जाएंगी, हो सकता है सक्सेसफुल हो भी जाएंगे, लेकिन आप जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आपका खुद का क्रिएटिविटी, खुद का आइडिया ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप दूसरों से ज्यादा खुद पर डिपेंड कीजिए। नोट्स अपना खुद का बनाइए। इवन सर को पता है हम लोग नोट्स कितना बनाते थे, बार बार सर बोले तुम लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हो, तभी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो नोट्स एक बार हम लोग 3-3, 4-4 बार बनाते थे। एग्जाम के एक दिन पहले भी जब हमको पढ़ के जाना है उसका भी हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते थे। तो अपना खुद का नोट्स बनाइए जो आपको खुद समझ में आए। दूसरे का नोट्स पढ़ के हो सकता है कि आप तैयारी कर लो, पास भी हो जाओ, लेकिन आगे चल के आपको खुद का अपना जो नोट्स है वही आपको बच्चे को शेयर करोगे तो आप अच्छे प्रोफेसर कहलाओगे। तो इसीलिए इस पर भी आप लोग फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने नोट्स बनाइए और उससे अपनी तैयारी आप लोग करिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। बहुत लोगों का हो सकता है कि एक बार में नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, 2 बार में नहीं हुआ है। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ऑब्वियसली होगा ही होगा आपका। हमारे ही फ्रेंड हमारे साथ वाले हैं, उन लोगों कई लोगों का हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन उसके दूसरे बार या तीसरी बार जब उन्होंने अटेंड किया हमसे ज्यादा नंबर से पास हुआ, ज्यादा अच्छा कर पाए। तो ये जरूरी नहीं है। फेलियर का कहना क्या है, आप एक बार जब आप फेल हो जाते हो तो ये मतलब नहीं है कि आप पूरा का पूरा आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया है, आप अच्छे एलिजिबल नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं, इसका मतलब नहीं। आपने आधी लड़ाई लड़ ली तो उसके बाद आप आगे का जो आप पढ़ाई करोगे उसमें आपको थोड़ी सी बस मेहनत करने की जरूरत है। प्लस नेट का एग्जाम जो है इसमें आपको ये नहीं बताना कि आपको कितना नॉलेज है, तो यहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए क्वालिटी की जगह आपको क्वांटिटी की जगह क्वालिटी स्टडी पर आपको फोकस करना होगी। कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है उसी पर फोकस करो, उतनी पढ़ाई को करें। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली नेट भी क्लियर कर लेंगे, पीएससी भी क्लियर कर लेंगे। हो सकता है अगली बार हम लोग आपको यहाँ पर देखें मंच पर, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच आप लोग का यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए।